हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एक विशेष मुद्दा जिसको कि हर किसी को ध्यान देना चाहिए। देखिए, लगातार परेशानियाँ बढ़ रही हैं और पहले के समय में जैसा कि आप लोग जानते थे कि लोग बहुत निश्चिंत रहते थे, जबकि इतनी पूजा पाठ भी नहीं होते। आप मंदिरों में भीड़ देख सकते हैं, भयंकर भीड़ रहती है और हर तरीके से लोग धर्म कर्म में लगे हुए हैं। फिर भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, संकट परेशानियां गला नहीं छोड़ रही हैं। तो ऐसे में देखिए, जितनी ज़्यादा हम अच्छे काम कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हम कुछ न कुछ समस्याओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से आप लोग बचा करिए और ध्यान रखिए ये समस्याएं। तो आज की ये वीडियो जो है दोस्तों, कंप्लीट रूप से आप लोग अगर समझ लिए तो बहुत सारी जीवन की समस्याएं आप लोग स्वयं बैठे दूर कर देंगे। अब आजकल लगभग 100 में से समझिए कि 30 से 40% लोगों की एक समस्या, जो कि बहुत सामान्य समस्या है, कि शनि जो है साथ नहीं दे रहे हैं, शनि कमजोरी जो है हमें नुकसान दे रहे हैं, शनि का दुष्प्रभाव मिल रहा है। आप पहली चीज़ जानिए ना, शनि क्यों परेशान करेंगे आपको। शनि परेशान करते हैं आपको आपके कर्मों के कारण। देखिए, ज़्यादातर लोगों की बात करते हैं कि जो भी आपके घर काम करने वाले हो गए, या छोड़ दीजिए आप वो बातें, आप अपने घर काम करने वालों को बिल्कुल हटा दीजिए। आप उनको देखिए जो आपके अधीन काम करते हैं, या फिर एक छोटी सी बात आप समझिए कि जिसका आपके ऊपर प्रभाव है, आप उसके से बड़े हैं। अब वहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि लोग अपने से नीचे काम करने वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, इतना गंदा बर्ताव करते हैं। बस यहीं से समस्याएं जन्म लेती हैं। जहाँ पे आपका प्रभाव होता है वहाँ पे आप लोगों को दबाते हैं, आप परेशानियों को यहीं से निमंत्रण देते हैं। आप अच्छे और सच्चे इंसान बनिए। आप किसी को 1% भी दबाइए नहीं, केवल पैसे से ही नहीं, आप मानसिक शारीरिक जैसे भी हो, आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी अपने ऑफिस में होती हूँ, कुंडली देखती हूँ, और उस टाइम किसी का फ़ोन आए। कोई कोई तो बहुत अच्छे से भैया वो ये सब करके बात करता, और किसी किसी को देखती हूँ इतना बुरे तरीके से बात करते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि ये स्टाफ है, ये कर क्या लेंगे, यानी कि ये बात तो जो है लोगों तक पहुँचेगी नहीं, ये तो स्टाफ है। ये सोच करके जो है लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब ये चीज़ मतलब बुरा बर्ताव किया जाता है। और आप इस चीज़ को समझिए कि जिन लोगों को आपकी बात करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या आपने बात कर दिया, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, उनके साथ भी आप अच्छा बर्ताव करिए। क्योंकि इस तरीके से आप अगर नहीं सोच रखे तो आप परेशान रहेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचिए कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा बातों को जटिल समझाने की कोशिश की हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अपने से अधीन काम करने वाले हो गए, आपके आसपास कोई हो गया, कोई ऐसा जो आपके भरोसे काम करता है, आपके यहाँ काम करता है, कभी भी जीवन में उसके साथ दुर्व्यवहार मत करिए, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यज्ञ करा लीजिए, अश्वमेध यज्ञ करा लीजिए, आप कभी सुखी नहीं रहने वाले हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट नोट करिए। क्योंकि देखिए, कर्म वही लौट कर आते हैं जो हम करते हैं। तो कभी भी कर्मों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, खूब अच्छा व्यवहार करिए। पहला ये पॉइंट मेरा ध्यान रखिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको गारंटी दे रही हूँ कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको दुखी नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, बाहरी समाज तो छोड़ दीजिए। ज़्यादातर पुरुष भाई जब भी कोई ऐसी इस टाइप की मैं वीडियो बनाती हूँ, तो नीचे हमारी बहनों का कमेंट देखिए कि दीदी, अगर कोई परिवार का अन्य परेशान करे तो हम छोड़ के चले जाएं। अगर वो परेशान करने वाला हमारा पति हो तो हम कहाँ जाए। देखिए, पुरुष भाई लोगों से इतना मैं आग्रह करती हूँ, होते होंगे, हर चीज़ का अपवाद होगा, पत्नियाँ भी कहीं गलत होंगी, कहीं पति भी गलत होंगे, लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, लेकिन आप अपने घर की नारी को खुश नहीं किए हैं, उनको समय पे आवश्यकता में पैसे, ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते हैं, उनको बार बार प्रताड़ित करते हैं। तो देखिए, शास्त्र हमारा क्या कहता है, यत्र पूजयन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता भ्रमण करते हैं। अब बताइए, साक्षात माँ लक्ष्मी कहा जाता है। आपके घर में बेटी हो गई, बहन हो गई, पत्नी हो गई, आप उनको लक्ष्मी का दर्जा मानिए। आप रोज़ ज़्यादा नहीं, उनसे केवल 1 रुपये का सिक्का आप हाथ पे रख के मांग करके जाइए। आप देखिए आपके काम में कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय ना जीवन से एकदम से दरिद्रता दूर करते हैं और चमत्कारी परिवर्तन।
कहाँ गलती करते हैं, थोड़ा इन बातों की तरफ आपका ध्यान खींचने वाली हूँ। और इन सारी बातों को आप लोग समझिए, कभी किसी से गलत तरीके से बात मत करिए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। पहली चीज़ जो मैंने समझाई, दूसरी चीज़ आप अपने घर में भी अपने बर्ताव को बदलिए। किसी सलीके से कहीं भी रहना या किसी के साथ कुछ भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं तो वही चीज़ें आपके साथ वापस से आने लगती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान ज़रूर रखना है। अब जो चीज़ें मैंने आगे बताई, ये करने के बाद अगर आप केवल सिंगल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो भी आपको प्रभाव देगी। क्योंकि ये ध्यान आपको रखना होगा ना कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा लोगों के बारे में सोचिए। देखिए, पूरी तरह से 100% नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे आवश्यकता हो जाती है लोगों को बोलना भी, जैसे कि जो नीचे हमारे काम करते हैं उनको बोलना, उनको समझाना। लेकिन आवश्यकता हो तो दोस्तों, किसी की मजबूरी का फ़ायदा जीवन में मत उठाइए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ, अगर आप किसी भी गरीब की, परेशान की मजदूरी मार लेते हैं ना, या उसके पैसे आप नहीं देते हैं ना, तो आप नाक रगड़ते रह जाइए, आप अपने कभी भी व्यवसाय में उन्नति नहीं कर पाएंगे। मेरी ये बात आपको गांठ बांध कर समझ लेना होगा। इसलिए भैया, कोई आपको नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है, 10 रुपये उसको अधिक दीजिए, हाथ जोड़िए, वो अपना काम देखिए, आप अपना। क्योंकि गरीब मजदूरों के जो स्वामी कहे जाते हैं, शनिदेव कहे जाते हैं। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि शनि परेशान करे, जूते दान करिए, छाते दान करिए, मजदूरों की मदद करिए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अपने जीवन में ये छोटी छोटी गलतियां होने ही मत दीजिए। अगर ये गलतियां नहीं होंगी तो आप समस्याओं से काफ़ी हद तक बच। सारी बातें आपको ध्यान ज़रूर रखना है दोस्तों। साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है जो बेहद महत्वपूर्ण है। जो 2 चीज़ें बताई हूँ, बार बार कह रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आज बातें कही वो बातें आपको कैसी लगी ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर आप इस बात को माने तो ये निचोड़ है दोस्तों, सार है जीवन का। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप मानिए। पसंद आए तो लाइक करना आप लोग मत भूल जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें ना, देखिए, किसी के अनुभव को केवल 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में लेना, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैंने बहुत सारे बड़ों से ये अनुभव लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करिएगा। और एक चीज़ अंत में और आपको बता देती हूँ दोस्तों, जिसका कि पालन करना हमारे लिए ना साक्षात जो है समस्याओं को खत्म करने वाला होता है। देखिए, पहली ये चीज़ कि कभी भी आप देर से मत उठिएगा, देर से बिल्कुल मत उठिएगा। आप चाहते हैं कि आपका कार्य अच्छा चले, व्यवसाय अच्छा चले, प्रयास करिए कि आप सूर्योदय से पहले उठिए। क्योंकि जितने महापुरुषों की जीवनी मैंने पढ़ी ना, एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखी कि वो सुबह जल्दी उठे और जो है 1 बार 2 बार 10 बार मेहनत और प्रयास अपना करना है। क्योंकि शायद अंतिम प्रयास से ही सफलता की जो चाबी है वो हमें मिल जाए। प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, बहुत ही अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे कि आप आने वाले जीवन में समस्याओं से बचे रहिए। पूजा पाठ करते रहिए, इन बातों को मानते रहिए। और मेरी बात मानिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।